बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इदारों में शदीद टकराव की कैफियत है और किसी भी वक्त कोई भी बड़ी खबर आ सकती है। किसी बड़ी इमारत से ऐसी खबर आ सकती है कि सब कुछ हिल कर रह जाए। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट से अब जो अगला हफ्ता है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह से काजी फाइज़ा साहब ने 8 जजेस के खिलाफ महाज खोल दिया है, क्या अब जजेस मुसलसल खामोश रहेंगे? जिस तरह से पहले हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से, अब ये 8 जजेस हैं जो इस वक्त काजी फाइज़ा साहब के निशाने पर हैं और ये मेजॉरिटी जजेस हैं। काजी फाइज़ा के ख़िलाफ़ उनको लगता है कि जो भी जज है जो उनके साथ नहीं है, जो उनकी बात नहीं मान रहा, वो उनके खिलाफ है। अब 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया। उसके बाद अब जो काजी साहब ने ख़त लिखा और उसमें सवाल पूछे हैं, 9 सवाल, इस पर जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं जी मज़ाक़ा खेज़ हैं ये, और ऐसे लगता है कि काजी साहब एक माहौल बना रहे हैं इन जजेस के ख़िलाफ़। वो माहौल बनाने की क्या वजह हो सकती है और आगे क्या हो सकता है इन जजेस के साथ, और क्या जजेस भी कोई जवाब देंगे? अब ये है असल सवाल जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में अभी सबकी नज़रें लगी हैं कि वहाँ से क्या आता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इस वक्त पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। अहम इमारत है पार्लियामेंट, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ तकरीरें की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इसमें से 25% चीज़ें हमने आईनी तरामीम में से चेंज करवाई हैं। सोचिए ज़रा, बकौल उनके 25% हमने तब्दील करवाई है, और उसके बावजूद कामरान मुर्तज़ा साहब को जो मुसव्विदा दिखाया गया उसके बाद वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो क्या काले लिफाफे में निकल आया है। कि पहली चीज़ ही उन्होंने कहा आर्टिकल 8 की थी, दूसरी आर्टिकल 199 की थी कि हम वकला को, हम आम आवाम को क्या मुंह दिखाते। उसके बाद जो मुसव्विदा था ये तब है जब बिलावल साहब कह रहे थे कि हमने चीज़ें बदल दी हैं। अब पीपल्स पार्टी के अंदर से भी वाज़े उठी, लेकिन ऐसे लग रहा है कि कहीं पीपल्स पार्टी कुछ पीछे हट रही है, कोई अपना मुसव्विदा तैयार कर रही है और नून लीग वाले मुसव्विदे से या ऊपर से जो मुसव्विदा आया था उससे पीछे हट रही है। आप देखें कि गवर्नर पंजाब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने बराह रास्त शहबाज शरीफ पर अटैक करना शुरू कर दिया है, बराह रास्त मरीम साहबा पर अटैक करना शुरू कर दिया है। बात तो शुरू हुई कि जी जो वाइस चांसलर्स लगाने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, वो कहते हैं जी ये जो नाम भेजे हैं मरीम साहबा ने, मैं नहीं मानता इनको। फिर और उन्होंने इस पर तनकीद करना शुरू की, लेकिन ये कहा कि जी ये शहबाज शरीफ क्या सारे जज अपनी मर्जी के लगाना चाहते हैं? किस तरह की वो आईनी तरमीम करना चाहते हैं? ज़रा सोच लें। ये गवर्नर पंजाब कह रहा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला है, और वो कह रहा है कि जी जज कोई भी हो, ये आप उसकी मियाद का क्या मसला है, क्यों एक्सटेंशन देना चाहते हैं? अगर कोई 1 साल के लिए भी चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें, क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं? ये बात हो गई। इसके अलावा सिर्फ गवर्नर पंजाब ही नहीं, पाकिस्तान बार कौंसिल जो कि पिछले 2.5 साल से हमने देखा खामोश, ये हाईएस्ट बॉडी वकला की, हमने यहाँ पर इंसानी हकूक़ की पामाली होती देखी, वकला के खिलाफ भी हत्या के एक्शन होते देखे हैं, कई दफ़ा वकला गिरफ्तार हुए हैं, हमने इलेक्शंस में जिस तरह से धांधली देखी है, और इसके बाद हमने जजेस के ख़त का मामला देखा, जिस तरह से उनको धमकाया गया, उनकी फैमिलीज़ को धमकाया गया, कैमरे लगाए गए उनके बेडरूम्स में, उनके रिश्तेदारों को उठाया गया, 6 जजेस ने ख़त लिखा। लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से हमने कोई उस तरह का मौक़िफ़ नहीं देखा कि डट गए हैं और उड़ा के रख देंगे इस हुकूमत को, और हम निकल रहे हैं, हम तो जजेस के साथ खड़े हैं, वकला की आज़ादी के लिए निकलेंगे, आइन के लिए निकलेंगे। नहीं, अब आकर पहली दफ़ा पिछले 2.5 साल में पाकिस्तान बार कौंसिल, जिसमें कहा जाता है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि वज़ीर क़ानून हैं, नून लीग के साथ हैं, उनका ग्रुप डोमिनेट करता है, उनके लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो वो उस तरह से कोई रिएक्शन नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। पहली दफ़ा 2.5 साल में कि उनकी तरफ से भी अब रिएक्शन आया है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो ऑर्डिनेंस लाए गए हैं ये गलत है, और इस तरह से अगर कोई आईनी तरमीम आती है तो उस पर भी उन्होंने थोड़ा सा रिएक्शन दिया है। तो अब ये वो ताकतें थीं जो इस हुकूमत के साथ खड़ी थीं। पीपल्स पार्टी को देखिए, फजलुर रहमान साहब को देखें, अगर उनके साथ नहीं थे तो उनके खिलाफ भी नहीं थे। आज फजलुर रहमान साहब डंके की चोट पर अब बात कर रहे हैं और ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं, और बहुत सी बातें अंदर चल रही हैं कि जी अब इस्तीफ़ों का भी ऑप्शन दोबारा से देखा जा सकता है। अभी ये इनिशियल है, फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर ये बातें भी हो रही हैं। तो वो जो माजी में साथ होते थे, चाहे वो चकज़ई साहब हैं, मेंगल साहब हैं, वो तो छोड़ ही गए, और एक वक्त में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी वैसे PDM के साथ होती थी, वो भी गए। लेकिन अब आप ये देखें कि नई और ताकतें हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो रही हैं, उनको खड़ा होना पड़ रहा है, या तो पब्लिक प्रेशर या लॉयर्स प्रेशर, जिसपे पाकिस्तान बार कौंसिल को आना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार को आना पड़ रहा है। पहली दफ़ा इस तरह हम देख रहे हैं कि अपने ग्रुप के लोग जो हुकूमत के साथ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत
या प्रेशर रिलीज करने के लिए ही करना पड़ रहा है, वरना मुझे तो नहीं लगता कि वो हुकूमत का साथ को छोड़ रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का भी पीछे हटना ये एक पैगाम है और लगता यह है कि पीपल्स पार्टी अब जो माहौल बना हुआ है इसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, इसमें फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, डॉन का एडिटोरियल आप देखिए क्या है, वो क्या हालात बता रहा है। जो मैंने शुरू में कहा ना तसादुम, उसमें देखिए डॉन के हालिया एक एडिटोरियल में ये बात की गई है कि अगर कोई समझता है नजरिया ज़रूरत ख़त्म हो गया, दफन हो गया, तो ऐसा नहीं है। इस हुकूमत की हरकतों की वजह से नजर आ रहा है कि ये सब कुछ पामाल करने पर तुले हुए हैं, क्या आइन क्या कानून, सब चीज़ें तबाह करने पर हैं। और पाकिस्तान की तारीख में डॉन का एडिटोरियल है जो बड़े नप्पे तुले अल्फाज में बड़ा सोच समझ कर बात करता है कि जी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि इस हुकूमत के होते हुए ये 2.5 साल से जो हुकूमत मुसल्लत है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को नहीं माना गया। ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये रियासत में अनारकी फैलाने के बराबर होता है, अनारकी। क्योंकि आप मुल्क में तालिबानिजेशन को, गैर कानूनी काम को, आइन की खिलाफ वर्जी को आप हवा दे रहे हैं खुद से कि जी जब हुकूमत नहीं सुप्रीम कोर्ट की मानती तो हमें आप इन अदालतों का क्यों कहते हैं, हम भी अपनी अदालतें चाहते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। और सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने बात मानी, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर गठजोड़ किया जी हम इलेक्शंस नहीं कर सकते, इलेक्शंस नहीं करवा सकते, इलेक्शंस नहीं करवा सकते। और मकसद क्या था कि काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस बन जाएं ताकि जो इलेक्शनों में झुरलू फेरना है, जो सारा प्लान था इनका, सिकंदर सुल्तान राजा सब सामने आ गए। अब सारे लोग कह रहे हैं इस पर, अदील सरफराज साहब सीनियर रिपोर्टर, इन्होंने कहा कि ये सारा कुछ जो हुआ है अब जो काजी फैसल साहब ने ये लेटर लिखा है या जो भी किया, इसमें तो इलेक्शन कमिश्नर का और काजी फैसल साहब का गठजोड़ सामने आ रहा है। और यही बात कि क्यों नहीं इलेक्शंस करवाए जब तक काजी फैसल चीफ जस्टिस नहीं बन गए। बल्ले का निशान छीनना वो भी काजी फैसल साहब, जहां इलेक्शन कमीशन को मुश्किल पड़ती है काजी फैसल साहब वहीं पर आकर रिकाउंटिंग करके जनाब उनके केस सुनते हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस लगने ही नहीं देते। तो ये सब क्या है? तो डॉन के एडिटोरियल के मुताबिक कि जमहूरियत का खात्मा हो रहा है और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और वो कह रहे हैं, उनके अल्फाज हैं कि अब जिस तरह होता है चिंगारी को आग लग चुकी है और अब पता नहीं ये किसी वक्त भी एक फट सकता है ये सारा कुछ। और ये सूरत हाल है, ये हालात हैं कि पता नहीं किस तरफ ये चीज़ें चली जाएंगी, किसी के हाथ में भी ना आए। जो अल्फाज हैं, अ फ्यूज हैज़ बीन लिट इफ दिस सिचुएशन is not addressed, it may spell the end of Pakistani democracy as we know it। कि पाकिस्तान में जिस तरह की जमहूरियत हम देख रहे हैं, जो भी है, इसका हमेशा के लिए खात्मा हो सकता है, या हमेशा नहीं है तो इसका ये खात्मा हम देख सकते हैं और इस तरह नहीं फिर रहेगा। तो अब ये देखें, वो कह रहे हैं कि अगर हालात को दुरुस्त ना किया गया तो ये सारा निज़ाम जमहूरियत तो ये सब कुछ लपेटा जाएगा। तो हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से, यानी होता ना कि अपने हिस्से के गोश्त के लिए वो पूरी गाय ज़िबा कर रहे हैं या पूरे मुल्क को आग में धकेल रहे हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए। तो अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी कहाँ तक साथ जाती है, क्योंकि पंजाब के गवर्नर कह रहे हैं सरदार सलीम हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले के वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है वो जजेस की सिलेक्शन खुद करे, पीछे हटना शुरू कर रहे हैं। आइनी तरामीम और जजेस तैनाती, गवर्नर पंजाब की वज़ीर आज़म पर सख्त तनकीद। भाई ये तो मिलकर ला रहे थे, तो गवर्नर पंजाब क्यों आइनी तरामीम और जजेस तैनाती पर सख्त तनकीद करने लग गए हैं? ये अब इशारे तो हैं साफ साफ। जामियात के वाइस चांसलर की तकरीरी पंजाब हुकूमत और गवर्नर आमने सामने, ये तो एक ज़िमनी लड़ाई चल रही है। फिर सदारती एक्ट के जरिए प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट में तरामीम पर पाकिस्तान बार कौंसिल के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। ये सुनिए, डॉन के ब्यूरो चीफ हैं इफ्तिखार शिराजी साहब। उन्होंने कहा है नादिर बलोच के साथ यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कि नून लीग के अहम रहनुमा ने खुद मेरे साथ सबूत शेयर किए हैं। नून लीग के अहम रहनुमा ने खुद मेरे साथ सबूत शेयर किए हैं कि अंजुम अकील तमाम यूसी से हार चुका था इस्लामाबाद से। हमें तो 84 वोटों की तवक्को नहीं थी, इन्होंने 84,000 वोट डलवा दिए। ये डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कह रहे हैं कि जो हाल था, जो इनको फॉर्म 45 में रिजल्ट्स मिल रहे थे, तो वो तो 85 वोट नहीं ले पा रहा था और यहाँ 85,000 दिलवा दिए। ये गवाहियाँ हैं और ये कब तक छुपेंगी, ये चीज़ें सामने आएंगी। आखिर में 8 जजेस के हवाले से जो मैंने शुरू में बात की थी वो सुन लीजिए कि एक ऐसे लगता है कि ये जो काजी फैसल साहब कर रहे हैं 8 जजेस के खिलाफ, जिस तरह हमने पहले 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा उनके खिलाफ देखा, कि एक माहौल बनाया जा रहा है कि शायद इनके खिलाफ रेफरेंस आ जाए। 8 के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदर के थ्रू, आसिफ जरदारी के थ्रू रेफरेंस भेज दिया जाए ताकि इनको काम से रोका जाए। क्योंकि अब काजी साहब को डर है, चंद दिन उनके पास हैं कि ये जजेस पता नहीं क्या कर देंगे, क्योंकि मखसूस नशिस्तों पर जो इन्होंने फैसला दिया है वो बहुत बड़ा एक प्लान था, बहुत बड़ी साजिश थी मुल्क के खिलाफ, जिसको नाकाम बना दिया गया है। और ये 8 जजेस रुकावट बने हैं उस साजिश के खिलाफ।
तो अब लिहाजा इन 8 जजेस पर कुछ ना कुछ करना होगा, और उसके लिए एक माहौल बनाया जा रहा है कि जी देखें इन्होंने किस तरह ये वजाहत कर दी, ये वजाहत क्यों इन्होंने की है मखसूस नशिस्तों पर, क्या ज़रूरत थी इसकी, और वो इसकी ग्राउंड बनाया कि जी चीफ जस्टिस ये कह रहा है, ये 8 जजेस जो हैं इन्होंने खुद से वजाहत जारी कर दी, ये नहीं करना चाहिए। वो ऐसी बिल्कुल बेबुनियाद और लायानी किस्म की वो यानी इतराज़ात हैं जो काजी फैसल साहब की तरफ से जो लेटर लिखा गया उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जी क्यों किया, कोई कॉज लिस्ट नहीं जारी हुई, फ़लाँ नहीं हुआ, फ़लाँ नहीं हुआ। वो कोई केस तो था नहीं, एक वजाहत थी, तो पहले ही जजमेंट में आ चुका था कि वजाहत चाहिए होगी तो चैम्बर में जजेस के भेज देंगे, मेजॉरिटी जजमेंट के वाले जजेस के, और वो वजाहत कर देंगे, वो हो गया। अब एक और चीज़ भी है कि क्या ये जजेस अब रिएक्ट करेंगे या सब्र का मुजाहरा करते चले जाएंगे जिस तरह इन्होंने पहले किया है। और अब तहरीक इंसाफ की तरफ से जो वजाहत मजीद मांगी गई है कि स्पीकर ने जो काम डाल दिया है कि जी मखसूस नशिस्तें दोबारा हमें मिल जाएँ, ये जिस तरह फैसला आने के बाद रोक दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी, दोबारा वही बंदरमांड हो जाए, पीपल्स पार्टी नून लीग वगैरह में तकसीम कर दी जाए, इससे रोका जाए और इलेक्शन कमीशन को बाकायदा डायरेक्शन दी जाए। पहले उन्होंने कह दिया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, या तो अब मजीद उनको ज़रा बता दिया जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या इस तरह से कुछ। इसमें तहरीक इंसाफ दोबारा चली गई है दरख्वास्त लेकर वजाहत की। इस वजाहत में ऐसा कुछ हो सकता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए जो काजी फैसल साहब को दोबारा एम्पावर किया गया है उसको नाकाबिल अमल बना दिया जाए एक जुडिशल ऑर्डर के तहत, और फिर एक लार्जर बेंच क्या किस तरह से बन सकता है कि ये 8 जजेस जो हैं जो मेजॉरिटी में हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, इनके साथ और जजेस हैं। काजी फैसल साहब के हम ख्याल जजेस की तादाद बहुत कम है, शायद 3-4 से ज़्यादा नहीं है, तो बाकी जजेस सारे आइन कानून के साथ खड़े नजर आते हैं। तो अब अगर ये कोई फुल कोर्ट बनती है तो फिर क्या होगा, ये जजेस अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, और दूसरी तरफ रेफरेंस भी आ सकता है तो फिर क्या होगा, फिर एक टकराव, क्या 8 के 8 जजेस की छुट्टी की जा सकेगी, फिर वो 4 जिन्होंने ख़त लिखा था और 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी बारी आएगी। लेकिन हो नहीं सका क्योंकि सिर्फ एक जज को, जिस तरह पहले तो सभी के खिलाफ हो रहा था, कभी किसी जज के ज़ाती मालूमात शेयर कर दी गई, किसी के साथ कुछ, उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। और उसके साथ साथ आपने देखा कि सिर्फ ये नहीं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई, इसहाक साहब के खिलाफ जो है, सॉरी जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ, तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ, जी हाँ, वो डिग्री वाला मामला जिस तरह उठाया गया, उसमें फिर सिंध हाई कोर्ट जिस तरह मैदान में आ गई, सिंध हाई कोर्ट और उनके चीफ जस्टिस गालिबन वो भी मैदान में आ गए और कहा गया कि जी आप कार्रवाई नहीं कर सकते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो इतना आसान नहीं होगा कि 8 जजेस की छुट्टी करवा दें आप, फिर वो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जजेस के कर दें, फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस बाकिरदार होंगे, आइन के साथ खड़े होंगे, आज़ाद जजेस होंगे, उनका फिर क्या करेंगे। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में तो उनकी तरफ से भी रिएक्ट आएगा। तो ये सब इतना आसान नहीं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है और बहुत बड़े तसादुम का इस वक्त खतरा है। अल्लाह हाफिज़।